हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 2 में। आज पढ़ेंगे हम एडवांस। हमने इसके पहले नॉर्मल आपको पढ़ा चुका है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात मैं बाजार जा रहा था, वे लोग खेल रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, और राजू बाइक चला रहा था, मोहन गेंद खेल रहा था। तो इस तरह से वाक्य आप पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है थोड़ा एडवांस में क्या है, कंडीशनल वाक्य है। तो कंडीशनल वाक्य में हम पहले आते हैं व्हेन पर। व्हेन एक कंजंक्शन है। जब दो कंडीशनल वाक्य आते हैं तो व्हेन से उसको हम कैसे जोड़ते हैं। जब दो कार्य अलग अलग हो और एक काम से दूसरे काम का कोई संबंध ना हो, तो ऐसे में दोनों वाक्यों को व्हेन कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? व्हेन कंजंक्शन से। शर्त क्या है? जब दो कार्य हो और दोनों कार्य अलग अलग हो, तो अलग अलग हो यानी कार्य एक दूसरे से कोई संबंध नहीं हो कार्य का, दोनों कार्य अलग अलग हो, तो ऐसे में हम व्हेन कंजंक्शन से जोड़ते हैं दोनों वाक्यों को। अब एक और समस्या आती है कि दो कार्य होंगे तो या तो एक साथ होंगे या थोड़ा आगे पीछे होंगे। तो इसमें जो कार्य पहले संपन्न होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो कार्य थोड़ी बाद में संपन्न होगी उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। और जोड़ेंगे किससे? कंजंक्शन व्हेन से। अब हम पहला उदाहरण लेते हैं। जब मैं उससे मिलने गया था तब वह सो रहा था। मैं उससे मिलने गया था, ये एक वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा वाक्य हो गया वह सो रहा था। तो मुझे कब पता चला कि वह सो रहा था? जब मैं उससे मिलने गया था। इसका मतलब क्या है कि मिलने जाने का काम पहले हुआ और ये सो रहा था वह काम बाद में हुआ, यही ना, क्योंकि मैं वहां गया तभी तो देखा। तो इसलिए हम मैं उससे मिलने गया था इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, और वह सो रहा था इसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। अब समस्या है ट्रांसलेट कैसे करें। तो ट्रांसलेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप व्हेन को पहले लगा दीजिए। क्या कीजिए? व्हेन को पहले लगा दीजिए, उसके बाद से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रख दीजिए। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट को। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आपका ये कंप्लीट होता है तो एक कॉमा लगाइए। क्या? कॉमा। और फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन को यहाँ रख दीजिए। तो इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अब उदाहरण में हमने क्या किया? ट्रांसलेट किया। क्या ट्रांसलेट किया? व्हेन के लिए हमने व्हेन रखा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। मैं उससे मिलने गया था, तो मैं उससे मिलने गया था का इंग्लिश क्या होता है? आप पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब टू होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे में मैं उससे मिलने गया था। I went to meet him. I went to meet him. मैं उससे मिलने गया था। अब ये हो गई क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने when तो पहले लगा दिया, I went to meet him। अब कॉमा, क्यों कि हमारे स्ट्रक्चर में कॉमा है तो हमने कॉमा लगाया। अब उसके बाद पार्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सो रहा था, तो वह सो रहा था इसका इंग्लिश क्या होगा? He was sleeping। तो he was
स्लीपिंग। ही वॉज स्लीपिंग क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पूरा हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया? When I went to meet him, he was sleeping. जब मैं उससे मिलने गया तब वह सो रहा था। अब इसका दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रख लीजिए। आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रख लिया, जैसे यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रख लिया और उसको व्हेन कंजंक्शन से जोड़ दिया। किससे? व्हेन कंजंक्शन से। और उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट को रखा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस ट्रांसलेशन को, इसको ट्रांसलेट करके हम नीचे लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है वह सो रहा था। तो वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। अब ही वॉज स्लीपिंग हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमने व्हेन कंजंक्शन से जोड़ दिया और फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है? मैं उससे मिलने गया था। आई वेंट टू मीट हिम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि he was sleeping when I went to meet him. He was sleeping, वह सो रहा था when I went to meet him, जब मैं उससे मिलने गया। तो दो तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। देखिए, जब मैं उससे मिलने गया था तब वह सो रहा था। अब इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह सो रहा था, वह सो रहा था जब मैं उससे मिलने गया था। तो वाक्य दो तरह से हम बना सकते हैं। पहला है when I went to meet him, he was sleeping। दूसरा है he was sleeping when I went to meet him। अब फर्क क्या है कि अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस को पहले रखते हैं तो when कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट आप पहले रखते हैं तो उसके पहले आपको when को लेना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आप समझने की कोशिश करें और इस तरह से और भी वाक्य बनाने की कोशिश करें। हम आते हैं दूसरे स्लाइड पे कि इसके बाद का कंडीशन क्या है। पहले था व्हेन और अब है व्हाइल। तो व्हाइल में क्या कंडीशन है कि जब दो कार्य एक साथ हो रहा हो, जब दो कार्य एक साथ हो रहा हो और पहले कार्य से दूसरे का कोई ना कोई संबंध अवश्य हो, तो ऐसे में दोनों वाक्यों को व्हाइल कंजंक्शन से जोड़ते हैं। जैसे मैं खेल रहा था जबकि मेरा दोस्त पढ़ रहा था। काम दो हो रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का एक और दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूअस का। मैं खेल रहा था जबकि मेरा दोस्त पढ़ रहा था। दोनों काम जारी हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस और व्हाइल से क्या करेंगे? व्हाइल से इसे व्हाइल कंजंक्शन से जोड़ेंगे और दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इससे हम कैसे वाक्य बनाएंगे? मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, और व्हाइल लगा दिया और फिर मेरा दोस्त पढ़ रहा था, माई फ्रेंड वॉज स्टडीइंग। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस प्लस व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहला पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज प्लेइंग जोड़ा गया व्हाइल कंजंक्शन से, और माई फ्रेंड वॉज स्टडीइंग दूसरा वाक्य आ गया पास्ट कंटिन्यूअस का। तो दो पास्ट कंटिन्यूअस को हम व्हाइल से जोड़ते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि व्हाइल को हम पहले भी रख सकते हैं। तो दूसरा, ये हमने पहला रखा, और दूसरा चलिए कैसे रखते हैं? व्हाइल प्लस
पास्ट कंटिन्यूअस कॉमा पास्ट कंटिन्यूअस। आपने देखा व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस कॉमा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी इस दोनों पास्ट कंटिन्यूअस को हम कॉमा से जोड़ते हैं, जबकि व्हाइल का प्रयोग हम पहले करते हैं। तो हम ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसको देखिए, व्हाइल को हमने पहले ले लिया, यानी व्हाइल नंबर 1 और फिर ये नंबर 2 और ये नंबर 3 ऐसे में हम रख सकते हैं। तो नंबर 1 को हमने पहले लिख दिया व्हाइल, I was playing जब मैं खेल रहा था, my friend was studying। While I was playing, my friend was studying। तो ये कॉमा जोड़ने का काम करता है यहाँ पे। While I was playing, my friend was studying। जबकि जब मैं खेल रहा था तब मेरा दोस्त पढ़ रहा था। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। तो while और when दोनों का प्रयोग आपने सीखा। अब और आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं खेलने जा रहा था, या मैं खेलने जा रहा था। तो मैं खेलने जा रहा था, मैं खेलने जा रहा था के लिए क्या होगा, I was going to play। अब अगर कहा जा रहा है कि मैं गेंद खेलने जा रहा था, I was going to play ball। अगर ऐसा कहा जाता है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था, तो I was going to play cricket। अगर ऐसा कहा जाता है कि मैं हॉकी खेलने जा रहा था, तो I was going to play hockey। तो इस तरह से बदलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजू सोने जा रहा था, राजू सोने जा रहा था। तो क्या होगा, राजू का राजू होगा, राजू के साथ वाज लगेगा और उसके बाद हो जाएगा गोइंग टू, और क्या करने जा रहा था, सोने, तो स्लीप। राजू वाज गोइंग टू स्लीप, राजू वाज गोइंग टू स्लीप, राजू सोने जा रहा था। और अगर ये कहे कि राजू कल सोने जा रहा था, राजू वाज गोइंग टू स्लीप यस्टरडे। अगर कहे कि राजू कल सुबह में सोने जा रहा था, राजू वाज गोइंग टू स्लीप यस्टरडे मॉर्निंग। तो इस तरह से हम वाक्य और भी आगे बढ़ा सकते हैं। गाइस, इसमें आप पाएंगे कि दो फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड, और सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो हम इसमें से एक को पहले सेलेक्ट करते हैं।
सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ब। तो यह क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है और इसमें हम कॉजेटिव वर्ब बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, जैसे उदाहरण में हम ले लें कि मैं अपना मोबाइल मरम्मत करवा रहा था। मैं अपना मोबाइल मरम्मत करवा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं के लिए आई और आई के साथ क्या लगेगा, was, आई was। अब आई was के बाद क्या है, गेटिंग, तो आई was गेटिंग। अब अपना मोबाइल क्या है, अपना मोबाइल, तो अपना मोबाइल के लिए माई, आई वॉज गेटिंग माई मोबाइल। और क्या करवा रहा था, मरम्मत। तो मरम्मत का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिपेयर से हो गया रिपेयर। I was getting my mobile repaired. I was getting my mobile repaired. मैं अपना मोबाइल मरम्मत करवा रहा था। I was getting my mobile repaired. का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें क्या है कि मैं उससे अंग्रेजी बुलवा रहा था। मैं उससे अंग्रेजी बुलवा रहा था। I was making him speak इंग्लिश। मैं उससे अंग्रेजी बुलवा रहा था। I was making him speak English. तुम मुझसे फॉर्म भरवा रहे थे। तुम मुझसे फॉर्म भरवा रहे थे। You were making me fill up the form. तुम मुझसे फॉर्म भरवा रहे थे। You were making me fill up the form. तो इस तरह से आप वाक्य कंडीशनल बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने आज ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे कैसे वाक्य बनेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो नंबर 3 में। तब तक के लिए विदा दीजिए राकेश सर को।